Now see, in exercise 2.2, I have written some fraction and some diagram here. हमें यहाँ पर और अच्छे से समझना है कि फ्रैक्शन को हम कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यू सी इन योर बुक आई हैव डायरेक्टली रिटर्न आंसर हियर. वहाँ पर मल्टीपल चॉइस दी हुई है कि ये वाला फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है. आई हैव ऑलरेडी राइट डाउन हियर आंसर. आपको पहले क्वेश्चन लिखना है और फिर आंसर लिखना है. तो 2 इंटू 1/5. तो सबसे पहले हम देखेंगे पाँच पार्ट कौन से फिगर में दिख रहे हैं. तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 पार्ट. 5 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है. 5 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है. ये फिगर कितनी बार है? 2 बार है. तो ये हमने डिजिट में लिखा है 2 टाइम्स 1/5. ये देखो 2 टाइम्स 1/5, यानी इस फिगर से ये डायग्राम मैच कर रहा है. सो दिस इज द आंसर. आई हैव डायरेक्टली रिटर्न द आंसर हियर. मैंने यहाँ पर आंसर सीधे लिख दिए. नाउ सेकंड फिगर, सेकंड फ्रैक्शन हमको दिया है 2 इंटू 1/2. तो आप जो बुक है उसमें देखो कि 2 में से 1 आउट ऑफ 2 1 कौन सा पोर्शन, कौन सा डायग्राम दिख रहा है. यहाँ देखो 2 पोर्शन है, 2 में से 1 शेडेड है. यहाँ भी 2 पोर्शन है, 1 पोर्शन 2 पोर्शन, 2 में से 1 पोर्शन शेडेड है. इट मीन्स आउट ऑफ 2 1 इज शेडेड. आउट ऑफ 2 1 इज शेडेड. हाउ मेनी टाइम्स दे आर? 2 टाइम्स. 1 टाइम 2 टाइम. तो ये फ्रैक्शन मैच कर रहा है इससे. 2 टाइम्स 1/2. ये 2 टाइम्स 2 में से 1 फ्रैक्शन शेडेड है. इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड. 3 टाइम्स 2/3 आर 3 टाइम्स आउट ऑफ 3 2 शेडेड. 3 बार हमें देखना है फिगर जिसमें 3 में से 2 भाग शेडेड है. तो यहाँ देखो ये 3 फिगर मेरे को दिख गए. 1 2 3 पार्ट है इसमें. 3 पार्ट में से कौन सा शेडेड है? 2 शेडेड है. यहाँ भी 3 पार्ट में से 2 शेडेड है. यहाँ भी 3 पार्ट में से ये 2 शेडेड है. इट मीन्स 3 टाइम्स 2/3. तो ये हो गया 3 टाइम्स 2/3. तो ये इसका आंसर मैच कर गया अपना. इसी तरह से 3:1/4. 3 टाइम्स 1/4. यहाँ पर हम ये फिगर देख रहे हैं कि ऐसा फिगर देखो जिसमें 4 पोर्शन हो. तो इसमें 4 पोर्शन है, 4 में से 1 शेडेड है. यहाँ भी 4 में से 1 शेडेड है, यहाँ भी 4 में से 1 शेडेड है. तो ये 3 बार हो गए 4 में से 1 शेडेड. 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 1 शेडेड. ये 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 1 शेडेड. तो ये आंसर हो गया. नाउ लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है. वहाँ पर भी हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको डायग्राम से मैच करना है. आई हैव डायरेक्टली रिटर्न आंसर हियर. मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं 3 टाइम्स 1/5. 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 1. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 पोर्शन वाला कौन सा फिगर है. तो 1 2 3 4 5 ये वाला 5 पोर्शन है. इसमें भी 5 पोर्शन है, इसमें भी 5 पोर्शन है. इसमें से 1 शेडेड है, इसमें भी 1 शेडेड है, इसमें भी 1 शेडेड है ना. तो 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 1. तो ये 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 1. तो ये फिगर मैच कर रहा है ये इन नंबरों से. अब अगर इनको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में ये आ जाता है. ये देखिए 5 पोर्शन में से 3 पोर्शन शेडेड. 5 में से 3 शेडेड. इसको यदि हम कंबाइन करके बताएं और अगर इसको अलग अलग बताएं तो इस प्रकार होता है. इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टाइम्स 3/4. 3 टाइम्स 3/4 और 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 3. तो सबसे पहले देखो फिगर में किसमें 4 पोर्शन है. डिनोमिनेटर इज इंपॉर्टेंट हियर. तो हमने देखा कि ट्राइंगल में 1 2 3 4 4 पोर्शन है. यहाँ भी 4 पोर्शन, यहाँ भी 4 पोर्शन है. 4 पोर्शन में से कितने शेडेड है? 1 2 3 शेडेड है. यहाँ भी 3 शेडेड है, यहाँ भी 3 शेडेड है. अब इनको हम कंबाइन करते हैं. तो देखिए कंबाइन करने में पहले यहाँ समझो. इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ 3 3 9/4, यानी ये फ्रैक्शन में ऊपर बड़ा आ गया, नीचे छोटा आ गया. तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं ये जो अलग अलग कंबाइन अलग अलग है इसको कंबाइन करके हम कैसे लिखें. तो ये कितना था 3/4, ये कितना था 3/4, ये कितना था 3/4. इन सबको हम यदि प्लस करते हैं तो कितना आता है 9/4. यानी हमारा जो यहाँ पर फिगर आना चाहिए उसमें 9 पोर्शन शेडेड होना चाहिए. तो यहाँ देखो
ये एक हमने ट्राइंगल लिया, इसमें 4 पोर्स, ये पूरे 4 शेडेड है, ये भी पूरे 4 शेडेड, 4 + 4 कितने हो गए 8। और अगला फिगर हमने इसमें एक शेडेड किया, यानी ये 9 शेडेड हो गए और 4 पोर्शन है। यानी हमारी शर्त क्या है कि जो भी फिगर रहेगा उसमें 4 पोर्शन होने चाहिए। तो ये देखो ये 4 पोर्शन है। अब यहाँ पे हमने कंबाइन करके बताया, इसलिए हमको टोटल 9 पोर्शन बताना है। तो यहाँ चारों शेड कर दिया, यहाँ चारों शेड कर दिया, यहाँ पे एक शेड कर दिया, तो 4 + 4 1, यानी 9 पोर्शन शेडेड है। और इसको अगर हम अलग अलग बताते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, 4 में से 3 शेडेड, जो कि हमारी शर्त थी, 4 में से 3 शेडेड। तो ये 4 पार्ट में से 3 शेडेड, ये 4 पार्ट में से 3 शेडेड, और ये 4 पार्ट में से 3 शेडेड। जब हम इसको कंबाइन करते हैं, यदि इनको भी हम प्लस करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा 9/4। उसको डायग्राम में इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी क्वेश्चन आपको करना है।